सूरज जमीन से कितने फासले पर है? सूरज जमीन से 149 मिलियन किलोमीटर के फासले पर है। सहरा का जिक्र आते ही अक्सर लोगों के जहन में सख्त गर्मी का तस्वुर उभरता होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या सारे के सारे सहरा ही गर्म होते हैं? सारे के सारे सहरा ही गर्म नहीं होते। 50 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली साइबेरिया की यखबस्ता हवाएं सहराए गोबी को बर्फ से ढांप रखती हैं। गर्मियों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर सर्दियों में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाने की वजह से गोबी का शुमार दुनिया के खतरनाक तरीन सहरा में होता है। इतने दुश्वार माहौल में महज चंद ही जानवर जिंदा रह सकते हैं। ऐसे ही जानदारों में से जंगली ऊंटों की एक सख्त जान नस्ल ने सहराए गोबी को अपना ठिकाना बना रखा है। मगर यहाँ इन ऊंटों का सबसे बड़ा मसला पानी की अदम दस्तयाबी है। ये मसला सर्दियों में मजीद बढ़ जाता है जब बर्फ यहाँ मौजूद थोड़े बहुत पानी को भी अपनी कैद में ले लेती है। इसका हल उन्होंने ये निकाला कि थोड़ी थोड़ी बर्फ खाकर वो अपने जिस्म में पानी की कमी पूरी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर इतने बड़े बड़े जानदार हों, वसी और सहरा और समंदर हो, वो खुद कितनी बड़ी होगी? जानना चाहते हैं? चलिए हम बता देते हैं। जमीन वीनस, मार्स, मरकरी और प्लूटो के मुकाबले में बहुत बड़ी है। जमीन इतनी बड़ी भी नहीं जितना कि आप समझ रहे थे। नेपच्यून, यूरानस, सैटर्न और जुपिटर, इन चारों के मुकाबले में जमीन कहीं छोटी है। अगर आपका ख्याल है जुपिटर बड़ा है तो आपका ये ख्याल भी इस तस्वीर को देखकर बदल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जुपिटर का सूरज के साथ कोई मुकाबला ही नहीं, और अगर आप जरा गौर करें तो जमीन और प्लूटो इंतहाई छोटे नुक्तों की तरह दिखाई देते हैं। ये मंजर देखने के बाद अब अगर आपका गुमान होगा कि सूरज बहुत बड़ा है तो खुद मुलाहिजा कर लीजिए। इस तस्वीर में ये सूरज है, ये साइरस है, ये पोलक्स है और ये आर्कटोरस है। जुपिटर यहाँ एक नुक्ते की सी हैसियत से दिखाई दे रहा है और हमारी प्यारी जमीन तो नजर ही नहीं आ रही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सूरज जो कि हमारी जमीन और जुपिटर के मुकाबले में इतना बड़ा दिखाई देता है, तो वो आर्कटोरस के मुकाबले में कितना छोटा है। तो अब आप समझ रहे हैं कि आर्कटोरस बड़ा है। तो हमारे पास आपके लिए एक और सरप्राइज है। इस तस्वीर में ये सूरज है जो कि पोलक्स, आर्कटोरस, राइगल और आल्डाबैरन के मुकाबले में दिखाई भी नहीं देता, और ये सब के सब बीटलगोइस और एंटारस के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखते। और अगर अब आप ये गुमान कर बैठे हैं एंटारस ही आसमान में सबसे बड़ा सितारा है, तो ये है वी कैनिस मजोरिस, अब तक के इंसानी इल्म में आया हुआ सबसे बड़ा सितारा। और ये वो जगह है जहां हम रहते हैं। इसका डायामीटर तकरीबन 2 अरब और 80 करोड़ किलोमीटर पर मुहित है। यानी अगर आप 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इसके गिर्द चक्कर लगाएं तो एक चक्कर पूरा करने में आपको 1100 साल लगेंगे। शायद हमें से बहुत से लोग इस हकीकत से नावाकिफ होंगे कि वो तमाम सितारे जो हमें आसमान में नजर आते हैं हमारी ही कहकशां जिसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है उसी में वाक़ हैं। आसमानों में और क्या क्या राज पोशीदा हैं, ये हम आपको आने वाली एपिसोड्स में तफसील से बताएंगे। फिलहाल हम आपको इंसान की तख्लीक करदा छोटी मगर कारआमद चीज को दिखाते हैं। ये दुनिया की सबसे छोटी कार है। बिजली से चलने वाली इस कार की कुल लंबाई 53 इंच, चौड़ाई 39 इंच,
اور وزن محض 59 کلو گرام ہوتا ہے۔ یہ 61 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اپنا سفر کرتی ہے۔ اس کار کو 1962 اور 1965 کے درمیان میں انگلستان کے شہر لندن میں تیار کیا گیا۔ آج P50 کی فقط 20 گاڑیاں ہی دنیا میں رہ گئی ہیں۔ اسی لیے اس کے ساتھ تصویر بنوانے کو لوگ اپنے لیے انتہائی قابل فخر سمجھتے ہیں۔ کیسی لگی دنیا کی سب سے چھوٹی کار اور ہمارا آج کا پروگرام؟ امید ہے کہ علم و تحقیق کو آپ تک پہنچانے کی ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء سے ہمیں اسکرین پر دیے گئے ای میل ایڈریس پر رابطہ کر کے کیجیے آگاہ۔ اگلے ہفتے ہم مزید ایسی ہی دلچسپ و عجیب معلومات کو لے کر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ اس وقت تک ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اپنا رکھیے گا بہت خیال۔ جانتے رہیے، سیکھتے رہیے اور سکھاتے رہیے۔ خدا حافظ۔